25 जून 2025 को गुजरात के बनासकांठा के सोना भाई पटेल, जो कि पूर्व सरपंच थे उस गांव के, उनके परिवार में उनकी 21 साल की बेटी, जो कि नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, उसको हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिर 42 दिन के बाद एक कागज घर में से ऐसा निकलता है। उसके बाद दोस्तों पूरे प्रदेश में हल्ला मच जाता है। आखिर क्या हुआ था इस लड़की के साथ, क्या मामला था, पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो नौजवान युवक और युवतियां पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और जो 21 और 25 साल की एज में है या फिर 18 से 25 साल की एज में है, वो लोग इस कहानी को पूरा जरूर देखें, जिससे कि कुछ नॉलेज मिले और कुछ जीवन में उतारने के लिए बातें मिले। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है गुजरात के बनासकांठा के अंदर, जहां पर चंद्रिका पटेल नाम की एक लड़की, उम्र 21 साल, घर में माता पिता चाचा ताऊ भाई सब हैं, कोई परेशानी नहीं है। और जो चंद्रिका पटेल होती है वह पालमपुर में रह करके नीट की तैयारी कर रही थी, रात दिन पढ़ाई लिखाई किया करती। और जहां पर वह रहती थी वहां से नीट की तैयारी करने वाला वह कोचिंग सेंटर थोड़ा दूरी पर था, तो वहां के लिए उसको ऑटो रिक्शा वगैरह पकड़ना पड़ता था। अब जैसे ये तैयारी कर रही होती है तो पीजी में रहा करती है और पीजी से कोचिंग के लिए जाते वक्त और आते वक्त उसको रिक्शा वगैरह पकड़ना पड़ता है। एक दिन की बात होती है, वह पढ़ाई लिखाई करने के बाद बाहर खड़ी हुई थी किसी रिक्शे की बाट में, तभी वहाँ पर एक हरीश चौधरी नाम का लड़का बाइक आकर रोकता है और यह लड़की उसको रुकवाती है, कहती है मुझे थोड़ा आगे ड्रॉप कर दोगे। जो बाइक नाम का लड़का, जो हरीश नाम का लड़का होता है, वह अपनी बाइक लेकर वहाँ पर आया था। अब दोस्तों हरीश उसको अपनी बाइक पर पीछे बिठा लेता है, कहता है मैं उसी ओर जा रहा हूँ। और उसके बाद बाइक पर यह लड़की बैठ जाती है। बैठे बैठे जाकर इसको उसके गंतव्य स्थान पर वह लड़का छोड़ देता है। उसके बाद लड़का इसकी तरफ देखता है, लड़के को यह बहुत सुंदर लगी थी और अब तो इस लड़के को पता लग जाता है कि यहाँ पर यह कोचिंग लेने के लिए आती है रोज़ इस टाइम पर। और अब तो वह लड़का सुबह भी उस लड़की जैसे वह खड़ी हुई थी ऑटो के इंतज़ार में, वहीं से बाइक गुजारता है और एकदम से रोक देता है कि अरे आप कोचिंग के लिए जा रही हो। लड़की कहती है हाँ मैं कोचिंग के लिए जा रही हूँ। तो वह कहता है चलो मैं भी उधर जा रहा हूँ, मेरी नौकरी लगी हुई है उधर, मैं वहाँ पर जाता हूँ और शाम को उसी टाइम पर वापस आता हूँ जब तुम्हारी कोचिंग छूटती है। अब तो यह लड़की उसकी बाइक पर बैठ जाती है। फिर शाम होती है, शाम को वह लड़का फिर से इसको बिठाकर लाता है। इसी तरह से लाना ले जाना यहाँ पर शुरू हो जाता है। और फिर दोस्तों इनके बीच में अच्छी अच्छी बातें होने लगती हैं और बातें इतनी होने लगती हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ मानो जैसे खुल गए हों। और अब तो रास्ते में रुक करके कई बार हरीश इसको जूस वगैरह पिला दिया करता, कभी गोलगप्पे की रेहड़ी पर रोक दिया करता कि मैं भूखा हूँ, सुबह से नौकरी पर हूँ, कुछ खा लेता हूँ, आप भी खा लो। इस तरह का वहाँ पर माहौल बनता चला जाता है। और फिर लड़की अपना फ़ोन नंबर भी दे देती है, कहती है कि मुझे फ़ोन कर दिया करो जब तुम नौकरी के लिए निकलते हो, मैं तुरंत आ जाया करूँगी। अब तो फ़ोन नंबर जब आदान प्रदान हो जाते हैं, इनकी दोस्ती हो चुकी थी और अब फ़ोन पर बातचीत होने लगती है कि मैं सुबह इतने बजे आऊँगा, और फिर और भी बातें होने लगती हैं। अब धीरे धीरे दोस्तों इनको प्यार हो जाता है। प्यार ऐसा कि अब तो हरीश इसके साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगता है। लेकिन हरीश यहाँ पर एक सच्चाई बताना चाहता है इस लड़की चंद्रिका पटेल को। चंद्रिका पटेल कहती है बताओ क्या बताना है। तो हरीश कहता है कि देखो मैं इस रिश्ते को आगे तब बढ़ाऊंगा, पहले मैं अपनी सच्चाई तुम्हें बता देता हूँ। और मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है, लेकिन मेरी पत्नी मेरे पास रहती नहीं है, हम दोनों की बनती नहीं है, इसलिए उसने मुझे छोड़ा हुआ है और मैंने उसे छोड़ा हुआ है। अब तो यह बात सुनकर के जो चंद्रिका पटेल होती है और भी ज़्यादा मोहित हो जाती है इस लड़के के ऊपर, क्योंकि उसको लगा इसने सच्चाई बता दी। वरना ऐसे मौके पर लड़के अक्सर सच्चाई छुपाया करते हैं कि कहीं रिलेशनशिप टूट ना जाए, हमारा दोस्ती टूट ना जाए। लेकिन इसने तो निडर होकर के सारी बातें, सारी सच्चाई मुझे जो कि त्यों बता दी। अब तो लड़की को और ज़्यादा प्यार इस लड़के से होने लगता है और अब ये दोस्तों इधर उधर घूमने लगते हैं, फिरने लगते हैं। कभी कहीं रेस्टोरेंट में जाते, कभी ओयो होटल में भी चले जाया करते हैं।
हैं और इन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, क्योंकि लड़की के माँ बाप को कुछ पता नहीं था कि हमारी लड़की पढ़ाई कर रही है या फिर कुछ और कर रही है। और लड़की यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ मज़े भी ले रही थी अपने प्रेमी के साथ, और वो भी शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप था। अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बुरी बात थी, लेकिन इन दोनों का मेल मिला हुआ था। संबंध बनाया करते, मौज मस्ती से रहा करते, दोनों घूमा करते, कई बार दोनों कहीं बाहर हिल स्टेशन पर घूमने के लिए चले जाया करते, कई कई दिनों में आया करते। लड़की को पढ़ाई लिखाई की अब कुछ पड़ी नहीं थी, बस वो प्रेम प्रसंग में खोई हुई थी। अब आती है तारीख 5 जून 2025। 5 जून 2025 को इस लड़की चंद्रिका पटेल के परिवार के लोग पुलिस थाने में पहुंचते हैं और इसके चाचा, ताऊ, पिताजी, भाई, और वहां जाकर के FIR दर्ज करवाते हैं कि साहब हमारी बेटी चंद्रिका पटेल जो कि 4 जून से गायब है, हमने इधर उधर पता भी किया, उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही है वह, और अब पता नहीं वह कहाँ चली गई है, वह हमें मिल नहीं रही है, आप उसको ढूंढ कर ला दीजिए। 5 जून को FIR दर्ज की जाती है और उसके बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, और कार्रवाई करती है तो उसकी लोकेशन खंगाली जाती है। लोकेशन मिल तो जाती है, फ़ोन चालू था, बस वो फ़ोन उठा नहीं रही थी घर वालों के, और जैसी फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की जाती है तो यहाँ पर फ़ोन की लोकेशन मूव हो रही थी, यानी कि इधर से उधर जा रही थी। पहले उदयपुर में थी, उसके बाद पुलिस जब उदयपुर जाने की तैयारी करते हैं तो फिर इतने में ही लोकेशन उज्जैन पहुँच जाती है। उज्जैन के लिए तैयार होती है पुलिस तो फिर पहुँच जाती है ग्वालियर, और फिर उसके बाद ग्वालियर से बालासर। इस तरह से दोस्तों ये लोकेशन चली जा रही थी, और फिर बालासर में लोकेशन रुक जाती है, और फिर पुलिस तुरंत वहाँ पर जाकर छापा मारकर इन दोनों को होटल में से पकड़ लेती है। और फिर दोस्तों वहाँ से चंद्रिका को और ये जो हरीश था, हरीश चौधरी, इन दोनों को पकड़ा जाता है। चंद्रिका को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है और हरीश को पकड़कर थाने में डाल दिया जाता है। हरीश का रिकॉर्ड खंगाला जाता है तो पुलिस को ये एक बात और पता चलती है कि हरीश के ऊपर एक केस चला हुआ है अवैध शराब बिक्री का, तो उस चक्कर में हरीश को उस लॉकअप में डाल दिया जाता है। और उसके बाद हरीश ने पुलिस को लाख समझाया, साहब ऐसा वैसा कुछ नहीं है, यह केस भी झूठा है और मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। वो लड़की कोई बालिग ऐसा तो है नहीं, बालिग नहीं है, नाबालिग है, बालिग है, तो पुलिस कर भी नहीं सकती थी ज़्यादा इनके बीच में। लेकिन पता नहीं यहाँ पर पुलिस कुछ ज़्यादा ही हरीश के खिलाफ कदम उठा रही थी। शायद हो सकता है कोई यहाँ पर लड़की के माँ बाप का प्रेशर हो, या फिर कोई और बात हो, या पैसों की बात हो। अब हरीश को बुरी तरह से जेल में डाला जाता है और उसके बाद दोस्तों कोर्ट में हरीश को पेश किया जाता है। तो हरीश कोर्ट में जज के सामने सारी बातें बता देता है कि साहब मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की मुझसे प्यार करती है, और पुलिस वालों ने मुझे झूठा केस लगा करके यहाँ पर बंद कर दिया है और कोर्ट में पेश किया है। अब तो जो जज साहब होते हैं पुलिस को काफ़ी ज़ोर से फटकार लगाते हैं, और उसके बाद दोस्तों हरीश को छोड़ना पड़ता है। छोड़ने से पहले लेकिन जो जज साहब होते हैं चंद्रिका का बयान भी लेना चाहते हैं, उसको बुलाना चाहते हैं, क्योंकि तभी तो छोड़ा जाएगा। चंद्रिका भी अगर ये कह देती है कि मैं भी प्यार करती हूँ तो फिर तो हरीश के ऊपर कोई केस ही नहीं चलता। अब चंद्रिका के लिए बयान के लेने के लिए कोर्ट आदेश देता है, उसको बुलाया जाता है, लेकिन दोस्तों चंद्रिका पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि चंद्रिका के कोर्ट जाने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है और पूरे गांव में हल्ला मच जाता है कि इसको हार्ट अटैक आया और उसकी वजह से इसकी मौत हो गई। अब तो हरीश के ऊपर कोई केस बनता ही नहीं था, उसको भी छोड़ दिया जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर हरीश को छोड़ दिया जाता है। हरीश को सारा शक था कि मेरी प्रेमिका की मौत ऐसे नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। लेकिन इतने में ही एक एप्लीकेशन जो चिट्ठी होती है वो पुलिस को मिल जाती है, और हरीश उस चिट्ठी को पुलिस को दिलाने में काफ़ी यहाँ पर मशक्क़त करता है। उसमें लिखा हुआ था दोस्तों, जो चंद्रिका थी उसने ही वो चिट्ठी लिखी थी और उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी। और अब यहाँ पर पता लग जाता है उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद, क्योंकि उसके माता पिता काफ़ी प्रेशर कर रहे थे, तो पता लगता है कि चंद्रिका की नेचुरल मौत नहीं हुई है, अननेचुरल मौत हुई है और किसी ने उसको मारा है। अब दोस्तों यहाँ पर जब उसको मारा है तो चंद्रिका अपने परिवार वालों के साथ थी, ऊपर से प्रेम प्रसंग का मामला था, यानी कि अब जो पुलिस होती है उसको चंद्रिका के परिवार के लोगों को पकड़ना पड़ता है, पूछताछ करनी पड़ती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर जो परिवार के लोग होते हैं वह खुलासा करते हैं कि यह
शादी की जिद कर रही थी और इस लड़के के साथ घूमा करती थी। हमने कोचिंग के लिए भेजा था, हमें पता लगा, हमने मना किया कि इस लड़के के साथ मत घूमा कर, लेकिन लड़की कहने लगती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, इसी से शादी करना चाहती हूँ और शादी की जिद पर अड़ जाती है। माँ बाप ने पाबंदी लगाई लेकिन फिर भी ये दोनों चुपचाप जैसे तैसे घर से भाग जाते हैं। उसके बाद इनको पकड़ा जाता है और जब कोर्ट में पेश होने का आदेश आता है तो माँ बाप डर जाते हैं कि ये लड़की जा कर के सारी सच्चाई बता देगी, वह लड़का छूट जाएगा और फिर हमारी बदनामी होगी। अभी तक तो उन्होंने यही कहा था आस पड़ोस में जो भी बात हुई थी कि भाई लड़का बहला फुसला कर हमारी बेटी को ले गया। अब यहाँ पर दोस्तों खूब समझाते हैं बेटी को कि तू ऐसा मत कर, उस लड़के के खिलाफ गवाही दे दे, लेकिन लड़की नहीं मानती है और फिर दोस्तों रात के समय में उसकी हत्या कर दी जाती है। गला दबाकर उसको पंखे से लटका करके मार दिया जाता है और फिर लोगों से कहा जाता है कि भाई इसको हार्ट अटैक आने से इसकी मौत हो गई है। हत्या में शामिल थे पिता, चाचा, भाई, ये 3 लोग थे। अब तो दोस्तों यहाँ पर इन 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, तीनों को पकड़ा जाता है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। लड़की जो कि नीट की परीक्षा देकर नौकरी प्राप्त करना चाहती थी लेकिन उसे मौत प्राप्त हुई अवैध रिश्ते के चक्कर में। प्यार किया था, ठीक है, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों थोड़ा ये भी समझना चाहिए कि हमारे प्यार की वजह से अगर हमारी जान चली जाए, क्या करोगे ऐसे प्यार का? भाड़ में जाए ऐसा प्यार? अरे घर वाले शादी करवा देंगे, उस पति से ही प्यार कर लो और जो पति हैं वो अपनी पत्नी से प्यार कर लो। जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि जान जा सकती है तो प्यार पर मतलब एक तरह से प्यार करेंगे, थोड़ा सोचने की बात है। इस चीज़ को आप थोड़ा एक मतलब जिम्मेदारी के रूप में आप समझेंगे ना तो बहुत बड़ी बात है। अगर हवाओं में फिजाओं में सोचेंगे भाई प्यार नेमत है, प्यार बरकत है, प्यार नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, फलाना ढिमका, तो भैया जाने जाती है प्यार के चक्कर में। मैं सीधा बता रहा हूँ आपको। तो प्यार अगर करना है तो अपने पति से कर लें, पति अपनी पत्नियों से कर लें। उनसे प्यार नहीं हो सकता है क्या? उनके अंदर भी तो इंसान ही होता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कई बार जानें चली जाती हैं और कई बार घर वाले खिलाफ हो जाते हैं, कई बार और लोग खिलाफ हो जाते हैं और लोगों की जानें चली जाती हैं। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? वैसे तो माँ बाप ने गलत ही किया, उनकी शादी करवा देनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों कोई परिवार इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता है तो फिर करें भी क्या? फिर उसके बाद माँ बाप फिर हत्या कर देते हैं और प्रेमी प्रेमिका जिनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, और नाम ढूंढ रहा हूँ पता नहीं कहाँ नीचे दब गए हैं। हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं और हमारे साथ हैं दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से, फिलहाल बेंगलुरु में रह करके कमेंट करते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं और राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? बहुत दिनों में हॉरर घटना लेकर आए हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे चैनल पर मैं कोशिश करूंगा कि रात को 10 बजे एक हॉरर स्टोरी मेरे गोपाल चैनल पर लेकर आ सकूं। बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे भाई इस बात के लिए कह रहे हैं कि भाई अपने चैनल पर रोज़ एक वीडियो तो किसी एक चैनल पर लेकर आएँ हॉरर स्टोरी की। तो मेरे गोपाल चैनल पर ही लेकर आ सकता हूँ, उसी का कंटेंट ऐसा है। बाकी 2 तिरछी बात और तिरछी बात भारत पर तो क्राइम की ही खबरें आती हैं दोस्तों। तो शाम को रात को 10 बजे मैं कोशिश करूंगा कि हॉरर स्टोरी रोज़ आप लोगों के सामने पेश कर सकूं, रात को 10 बजे मेरे गोपाल चैनल पर और तिरछी बात भारत फेसबुक पेज पर, ये जो पेज है जहां पर आप देख रहे हो। उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी है। उसके बाद विनोद कुमार जांगीर कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, मुझे ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, हॉरर स्टोरी के बारे में कह रहे हैं। और सर मैं राज बहादुर यूपी जौनपुर से आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर ऐसी कहानियों से मुझे बहुत डर लगता है और शरीर का रोंवा खड़ा हो जाता है और बिहार मोतिहारी ज़िला से हूँ, मुंबई में काम करता हूँ। तो
जहांगीर भाई भी कह रहे हैं कि कहानी अच्छी लगती है। राम गोसाई कमेंट करते हैं। उसके बाद अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं ऐसा होता है। और महेश जाखड़ जो कि हरियाणा के चांट गांव से, चांदट गांव से कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, सुदेश भाई वेरी गुड स्टोरी। अमलेश राम कमेंट करते हैं बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कहानी है जी। प्रवीण बघेल से पुरी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद मोनू जैन कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और जिस भाई का नाम अभी भी रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।